हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये दो पाइप जैसे दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ईएनटी की तरफ से भी और अदरवाइज भी। जो ये वाले इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं मेटेलिक रिजिड इसोफेगोस्कोप, और जो दूसरा वाला देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं मेटेलिक रिजिड ब्रोंकोस्कोप। अब इसको रिजिड वर्ड क्यों ऐड किया? क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल इसोफेगोस्कोप और फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप भी आते हैं। ये मेटेलिक रिजिड इसोफेगोस्कोप है और मेटेलिक रिजिड ब्रोंकोस्कोप है। इसोफेगोस्कोप ब्रोंकोस्कोप, इसोफेगोस्कोप ब्रोंकोस्कोप। मैं इसलिए रिपीट किया क्योंकि आपको ध्यान से बताना चाहूंगा, इसोफेगोस्कोप के लिए ब्रोंकोस्कोप बोलते हैं तो फिर गलत हो जाता है, ब्रोंकोस्कोप को इसोफेगोस्कोप बोलते हैं तो भी गलत हो जाता है। आइडेंटिफाई कैसे करना है? इसोफेगोस्कोप को जब ध्यान से देखोगे तो उसमें इस तरह की मार्किंग्स होती हैं। ये मार्किंग बताती हैं जब हम इसोफेगस के अंदर जाते हैं तो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम कितनी डेप्थ तक जा चुके हैं। ये मार्किंग जो है यहां से चालू होकर फिर ऊपर की तरफ लिखी होती है। जैसे सबसे यहां पे आप पढ़ पाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। अभी इसोफेगस की लेंथ एडल्ट में यूजुअली 25 सेंटीमीटर होती है, तो फिर 45 का क्यों बनाया गया? क्योंकि जो अपर इंसाइजर टीथ होते हैं वहां से लेके क्रिकोफेरिंग्स की लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है, और उसके बाद में फिर क्रिकोफेरिंग से इसोफेगस की लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसलिए यूजुअली 40 सेंटीमीटर का इसोफेगस को बनाया जाता है। थोड़ी सी वर्किंग लेंथ देने के लिए ये बड़ा बनाया गया है। अभी इसमें इसके अलावा क्या ध्यान देना है आपको? इसका जो डिस्टल एंड होता है वेवल्ड शेप होता है, तो जब इसोफेगस में जाएगा तो इसका जो वेवल एंड का ये कर्व पार्ट है ऊपर साइड रहेगा और ये नीचे की साइड रहेगा। हम जब इसको पकड़ते हैं तो इस तरह से पकड़ते हैं जब इसको इसोफेगस में इंसर्ट करते हैं। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है इसमें आप देख पाएंगे इसमें ये पोर्ट या ओपनिंग है जिसमें से हम देखते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन भी इसी में से करते हैं। यहां पर एक साइड में जो ये बना होता है इसमें इसोफेगोस्कोप की डिटेल लिखी होती है। शायद कैमरा जूम करने पर कुछ दिख पाए। इस पर मार्किंग लिखी हुई है, जैसे कि आप पढ़ पाएंगे। इस पर लिखा है 12/16/50। इसका मतलब है 12 जो मिलीमीटर है वो एंटेरोपोस्टीरियर, 16 साइड टू साइड है और 40 इसका लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो साइड टू साइड ये एंटेरोपोस्टीरियर से दबा हुआ है, मतलब साइड टू साइड इसका ज्यादा है, एंटेरोपोस्टीरियर कम है। क्योंकि इसोफेगस जो होता है एंटेरोपोस्टीरियरली कंप्रेस्ड होता है। नॉर्मली जब इसोफेगस रिलैक्स्ड होता है तो इस तरह से कंप्रेस्ड होता है, और जब उसमें इसोफेगोस्कोप जाता है तो ये धीमे से इसोफेगस ऐसा डायलेट हो जाता है। तो साइड टू साइड कंप्रेस्ड होता है और फिर बाद में इसोफेगस को डायलेट करते हुए अपन इसको इसोफेगस में इंसर्ट करते हैं। इसमें आप जो ये वाला एंड देख पा रहे हैं, एक पर मार्किंग लिखी है, दूसरा जो है ये लाइट कैरियर होता है। ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर अगेन होता है, रॉड होती है। इसमें यहां पर केबल कनेक्ट करते हैं जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, और इसको फिर लाइट सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो आप इसमें लाइट इल्यूमिनेशन आता है, जो कि यहां पे इल्यूमिनेशन सीधा दिखता है। ये इसके हॉलो में पाइप नहीं आएगा। पाइप के लिए केबल एक चैनल बनी हुई है ऐसे साइड से। इस चैनल में से ये लाइट कैरियर जो है चैनल में से अंदर गया है, इसके होलो में नहीं आएगा, तो आपके विजन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। एक बार इसको इंसर्ट कर देते हैं इसोफेगस में, फिर उसमें सिक्रीशंस जब हो रहे हैं तो सिक्रीशंस को सक करने के लिए इसी की तरह का लंबा एक सक्शन कैन्यूला होता है जिसमें कि सक्शन ट्यूब लगा देते हैं। तो फिर इससे जब हम स्कोपी कर रहे हैं स्पेगोस्कोपी, तो इसको इसमें इंसर्ट करके सक्शन करते जाते हैं ताकि विजन अच्छा आए। अच्छा, इसके बाद में फिर अगर हमें कहीं कोई फॉरेन बॉडी वगैरह दिख गई
तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉरसेप आती है, इस तरह की अलग अलग फॉरसेप्स आती हैं जिसकी की भी लेंथ इतनी होती है ताकि इसोफेगोस्कोप से निकल सके। जब हमने कोई चीज फॉरेन बॉडी कोई लोकेट कर ली तो फिर इसको हमको इसमें से इंसर्ट करना है और ये इधर दिख जाएगी। फिर हम फॉरेन बॉडी को होल्ड करके या बायोप्सी लेना है या कुछ और प्रोसीजर करना है या हीमोस्टेसिस करना है तो गॉश पीस वगैरह से इसको ऐसे करके प्रोसीजर करते हैं। जब भी इंसर्ट करते हैं तब फोर्सेप को क्लोज करके इंसर्ट करना है, ओपन करना है, फॉरेन बॉडी को होल्ड करना है, क्लोज करना है और फिर निकालना है। ओपन फोर्सेप को इंसर्ट नहीं करते, नहीं तो सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज हो सकता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो ये तो बात हुई अपने इसोफेगोस्कोप के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे ब्रोंकोस्कोप के बारे में। अभी इसोफेगोस्कोप के बारे में एक और चीज बता दें, ये बड़ा इसोफेगोस्कोप है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए छोटा इसोफेगोस्कोप भी होता है, और भी छोटा बच्चा हो तो और भी छोटा इसोफेगोस्कोप होता है। तो अलग अलग साइज के इसोफेगोस्कोप आते हैं। आप केवल साइज को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाएं। अगले वीडियो में हम ब्रोंकोस्कोप के बारे में बात करेंगे। इसोफेगोस्कोपी की एक और चीज बता देता हूं अगले वीडियो में जाने के पहले। इसके दो यूज होते हैं, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। डायग्नोस्टिक मतलब इसोफेगस में देखकर पता करना कि कोई बीमारी है क्या नहीं, और थेराप्यूटिक मतलब इलाज करना। टेक केयर, थैंक यू।